चिंता और शोक से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र। भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जानते हैं, जीवन संग्राम में चिंताओं से हारे के मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाले गीता के कुछ अंश। चिंता, शोक और उद्वेग से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है, जहां सभी को खेलना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। 2:71 तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता, जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता। न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुख होने का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है, वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18:66 अर्थात तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता कहती है कि ये दो तरह की परिस्थितियां आ रही हैं,
उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न प्रसन्न मत हो, वरन उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, वरन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु, परिस्थिति हमें मिलने वाली है, वह न चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। 18:57 से 58। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। 9:20। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। 18.62। भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। चिंता दीनदयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाले है रामदास गोविंद। कर्मण निर्धारित कर्म है एव केवल अधिकार ते तुम्हारा, मान ही फलेषु कर्मफल में कदाचन किसी भी समय माँ कभी नहीं। कर्मफल कर्म के परिणाम स्वरूप फल हेतु कारण भू होना, मान ही ते तुम्हारी संधाशक्ति अस्तु हो अकर्मणि कर्मा रहने में। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। यह भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है और भारतीय विद्यालयों के अधिकतम छात्र इस श्लोक से भली भांति परिचित हैं। यह कार्य को निष्काम भाव से करने की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और प्रायः कर्म योग के विषय पर चर्चा के दौरान इसका उल्लेख किया जाता है। इस श्लोक में कर्मयोग के संबंध में 4 उपदेश दिए गए हैं। 1. तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता न करो। 2. तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्मों के फल के भोक्ता नहीं हो। 3. यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करो। 4. अकर्मण्य रहने में आसक्ति न रखो। कर्म करो परंतु फल की चिंता न करो। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम के निर्धारण या सुनिश्चितता में हमारे प्रयत्न, भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्म, भगवान की इच्छा, अन्य लोगों के प्रयास, संबंध, मनुष्यों के समेकित कर्म, स्थान और परिस्थितियां आदि अनेक प्रकार के तत्वों की भूमिका होती है। फिर भी यदि हम परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और जब हमें ये हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो पाते हैं, जिसके परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। इसके लिए हास्यास्पद संक्षिप्त शब्द उक्ति NATO नेटो नॉट अटैच्ड टू आउटकम, जिसका अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्ति का न होना।
इसे प्रतिदिन की साधारण गतिविधि के समान समझना चाहिए, जैसे कि गोल्फ खेलना। जब लोग गोल्फ खेलते हैं, तब वे उसके परिणाम में रुचि लेते हैं, चाहे उनका स्कोर कम या अधिक आदि क्यों न हो। यदि वे केवल अपनी क्षमता के अनुसार अपना शॉट खेलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब उन्हें प्रतीत होगा कि गोल्फ अत्यंत रोमांचक खेल है, जिसे उन्होंने पहले कभी इस प्रकार से नहीं खेला। इसके अतिरिक्त यदि वे खेले जाने वाले शॉट पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वे अपने खेल को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है। संसार में जन्म लेने पर हमारी पारिवारिक परिस्थिति, सामाजिक स्थिति और व्यवसाय आदि के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के निश्चित कार्य करने पड़ते हैं। कर्मों का निष्पादन करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम इनके फलों के भोक्ता नहीं हैं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त हैं। मनुष्य भगवान का अणु अंश है। श्लोक 15.7। और हमारा यह अंतर्निष्ठ स्वभाव है कि हम अपने सभी कर्मों द्वारा भगवान की सेवा करें। दासभूतमिदं तस्य जगत् स्थावर जंगमम्। श्रीमन्नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वर। पद्म पुराण। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी हैं। सभी चर अचर प्राणी उसके सेवक हैं। निम्न वर्णित विचारों से यह सांसारिक बोझ चित्रित होता है। मैं उन सब वस्तुओं का जो मेरे अधिकार में है का स्वामी हूँ। यह सब पदार्थ मेरे सुख के लिए हैं। मुझे अपनी पद प्रतिष्ठा और अपने सुख ऐश्वर्य को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके विपरीत आध्यात्मिक चेतना जो इस प्रकार के विचारों का चित्रण करती है, भगवान ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी हैं और मैं उनका निष्काम सेवक हूँ। मुझे अपना सर्वस्व जो मेरे अधिकार में है, भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझें। कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार न करना है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन कृताभिमान अर्थात स्वयं को कर्ता मानने के अभिमान का त्याग कर दे। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपने कर्मों से संबंध पूर्व कल्पित उद्देश्यों का अनुसरण न करे और न ही स्वयं को अपने कार्यों के परिणाम का कारण माने। लेकिन जब हम कर्म करते हैं, तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों न माने? इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि जड़ हैं। जब भगवान इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं और इन्हें हमारे संज्ञान पर छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। उदाहरणार्थ, रसोई घर में पड़े चिमटे अपने आप में निष्क्रिय हैं, किंतु वे किसी के हाथ में आते ही क्रियाशील हो जाते हैं और तब वे जलते हुए कोयले को उठाने आदि जैसे कठिन से कठिन कार्य भी कर लेते हैं। फिर भी यदि हम चिमटों को अपने कार्यों का कर्ता कहते हैं, तब यह अनुचित होगा। यदि हमारे हाथ उन्हें क्रियाशील नहीं बनाते, तब वे क्या कुछ करने में समर्थ होते? वे केवल टेबल पर पड़ी जड़ वस्तु होते। समान रूप से यदि भगवान हमें शरीर, मन और आत्मा युक्त तंत्र को कर्म करने की शक्ति प्रदान न करते, तब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें कर्ता होने के अभिमान का त्याग करना होगा और यह स्मरण रखना होगा कि भगवान ही केवल उन शक्तियों के एकमात्र स्रोत हैं जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। उपर्युक्त प्रकार के विचारों का सुंदर वर्णन निम्न वर्णित प्रसिद्ध संस्कृत के श्लोक में मिलता है। यत्कृतं यत्करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं, त्वया कृतं फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। जो भी मैंने प्राप्त कर लिया है और जो भी प्राप्त करना चाहता हूँ, उनका कर्ता मैं नहीं हूँ। हे मधुसूदन, आप ही वास्तविक कर्ता हो और आप ही सभी फलों के स्वयं भोक्ता हो। अकर्मण्यता के प्रति आसक्त न होना है। यद्यपि कर्म करना सभी मनुष्यों का स्वभाव है, किंतु प्रायः ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं
जब कार्य करना बोझिल और पेचीदा लगता है। ऐसी स्थिति में उससे बचने के स्थान पर हमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्मयोग के दिव्य ज्ञान के अनुसार उस कार्य को क्रियान्वित करना चाहिए। किंतु यह सरासर अनुचित होगा कि यदि हम कार्य को दुष्कर और बोझिल मानकर अकर्मा बनना चाहते हैं। निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और भगवान श्री कृष्ण इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। क्या एक परमेश्वर है जो चिंता करता है? क्या एक परमेश्वर है जो चिंता करता है? अगर परमेश्वर अस्तित्व में है, तो क्यों उसने सारे इतिहास के दौरान लोगों में भयानक चीजों को घटित होने दिया? यदि वह वास्तव में हमारी चिंता करता है, क्यों वह दुष्टता और पीड़ा को जारी रहने की अनुमति देता है? दो विचार करने वाले व्यक्ति सब जगह उन प्रश्नों को पूछते हैं, और सही कारणों से, क्योंकि शताब्दियों से मानव परिवार भयंकर युद्धों, खाद्य पदार्थ में कमी, गरीबी, अपराध और बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित रहा है। अन्याय और अत्याचार ने अत्यधिक दुख पैदा किया है। इसी रीति से बाढ़ और भूइंडोल के संकट, अधिकतर निर्दोष लोग अपने बिना किसी दोष के दुख उठाते हैं। क्या ये सभी इसका प्रमाण है कि हमें जो कुछ भी होता है उसकी परमेश्वर चिंता नहीं करता है? क्या एक और उत्तम संसार की कोई वास्तविक आशा है जहां हम पूरी रीति से इस पृथ्वी पर सभी समस्याओं से स्वतंत्र होकर जीवन का आनंद उठा सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न सत्यतापूर्ण, संतोषजनक उत्तरों की मांग करते हैं। परंतु यह कहा जाना परमेश्वर की इच्छा है कि हम दुख उठाएं या ये सब चीजें हम नहीं समझ सकते हैं, सत्यतापूर्ण या संतोषजनक नहीं है। यदि परमेश्वर ने इतनी आश्चर्यजनक व्यवस्था में इस विस्मयकारी विश्व मंडल की सृष्टि की, निश्चय ही उसके पास सही कारण होंगे कि मानव जाति को इतना अव्यवस्थित होने की अनुमति दे। और क्या इस तरह का सृष्टिकर्ता अपने मानव सृष्टि के लिए इतना भी चिंता नहीं करता है, हमें यह बतलाने को कि उसने दुष्टता को अनुमति क्यों दिया है? क्या उसके लिए उचित नहीं होगा कि इन बुरी स्थितियों को उचित समय पर ठीक कर दे यदि उसमें ऐसा करने की शक्ति है? कोई भी प्रेममय पिता अपने बच्चों से वैसा करेगा यदि वह कर सके। निश्चय ही एक सर्वशक्तिमान, सर्व बुद्धिमान, प्रेममय सृष्टिकर्ता अपने पार्थिव बच्चों के लिए कुछ कम नहीं करेगा। कौन सबसे अच्छी तरह से जवाब दे सकता है? 4. कौन अच्छी तरह हमें बता सकता है कि क्यों परमेश्वर दुष्टता को अनुमति देता है? 4. कौन परमेश्वर द्वारा दुष्टता को अनुमति दिए जाने के लिए सबसे अच्छी तरह जवाब दे सकता है? यदि आप पर कोई दोष आरोपित किया गया हो, क्या आप चाहेंगे कि जो दूसरे लोगों ने कहा है लोग केवल उसी को सुने, या आप खुद बात को उस व्यक्ति के मन से स्पष्ट कर देना चाहेंगे जो शुद्ध हृदय से जानना चाहता है? यह परमेश्वर है जिसे दुष्टता की अनुमति देने के लिए दोष लगाया गया है। चूंकि वही सही तौर पर जानता है कि क्यों वह इसे अनुमति देता है, क्या यह न्यायपूर्ण नहीं होगा कि उसे खुद बोलने दिया जाए? मनुष्यों की तरफ उत्तर के लिए देखना कभी भी संतोषजनक नहीं होगा, क्योंकि अक्सर इन बातों के लिए उनके पास विरोधी विचार होते हैं। परमेश्वर कहाँ पर उत्तरों का प्रबंध करता है? केवल एक ही स्रोत है जिसका सृष्टिकर्ता ने अधिकार देने का दावा किया है ताकि हमें बताए क्या हुआ और क्यों हुआ। वह स्रोत बाइबल है जो कहती है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 2 तीमुथियुस 3:16। यह कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यदि इस आश्चर्यजनक विश्व मंडल की सृष्टि कर सकता है, निश्चय ही वह एक पुस्तक का लेखक भी हो सकता है।
मात्र मनुष्य लोग आवाज और विचार, इतना की तस्वीर भी अदृश्य वायु तरंग द्वारा आपके रेडियो या टेलीविजन सेट में प्रसारित कर सकते हैं। यह सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा कि अपने विचारों को विश्वस्त मानव लेखकों को प्रसारित करे और इसे देखे कि वे इन्हें सही सही लिख डालें। इसीलिए प्रेरित पौलुस निश्चयता से कह सकता था, जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया। शायद आपने बाइबल की जांच कभी नहीं की, फिर भी आपको यह जानकर शायद दिलचस्पी होगी कि यह सबसे पूर्ण तारीख के साथ आज अस्तित्व में ऐतिहासिक अभिलेख है। वास्तव में एक पहली शताब्दी का इतिहासकार लूका, मेडिकल डॉक्टर, नासरत के यीशु की वंशावली का कदम ब कदम नाम 4000 वर्ष के इतिहास के दौरान पहले पुरुष तक पता लगा सका। चूंकि बाइबल मानव अस्तित्व के प्रारंभ तक जाती है, यह हमें बता सकती है कि दुष्टता के लिए किसे दोष दिया जाना चाहिए, कि क्यों परमेश्वर ने उसे अनुमति दी और किस रीति से इसे ठीक किया जाएगा। क्या परमेश्वर का दोष है? अगर किसी और व्यक्ति ने अपराध किया, आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको इसके लिए दोषी ठहराया जाए? इसे आप बहुत अन्याय मानेंगे। न्याय इसकी मांग करती है कि दोषी को दंड दिया जाए और निर्दोष को दोष से मुक्त किया जाए। यदि एक मोटर गाड़ी चलाने वाला एक व्यस्त चौक में रुकने के संकेत के चिन्ह पर ध्यान नहीं देता है और इसके नतीजे में एक बुरी दुर्घटना का शिकार होता है, यह कानून का दोष नहीं है। यदि एक व्यक्ति पेटू बन जाता है और हद से ज्यादा खाने के कारण बीमार पड़ जाता है, यह किसान का दोष नहीं है जो भोजन पैदा करता है। यदि अच्छी तरह पालन पोषण करने के बावजूद भी एक जवान व्यक्ति घर छोड़ देता है, अपने पिता की अच्छे सलाहों पर ध्यान नहीं देता है और कठिनाइयों में फंस जाता है, यह पिता का दोष नहीं है। तब क्यों स्वर्गीय पिता परमेश्वर को हम दोष देंगे जब मानवजाति गलती करती है? क्या दोष उस पर नहीं रखा जाना चाहिए जो इसका हकदार है, दोषी व्यक्ति पर? साथ ही साथ कुछ और है जिस पर विचार करना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को इन चीजों के बारे में दोष देंगे, जैसे कि आहार की कमी होने के कारण भूख, इसे हम तब उत्पादी खेतों और फलों के बागों के लिए श्रेय देंगे जो इतनी अधिक मात्रा में अन्य देशों में अन्न उत्पादन करते हैं। यदि हम बीमारी के लिए परमेश्वर को दोष देंगे, किसे हम शरीर के अद्भुत लाभकर व्यवस्थाएं के लिए श्रेय देंगे। यदि हम शहर के गंदी बस्ती के लिए परमेश्वर को दोष देंगे, किसे हम महान पर्वतों, साफ तालाबों, मन को हर्षित करने वाले फूलों और खूबसूरत पेड़ों के लिए श्रेय देंगे। स्पष्ट रूप से, यदि हम परमेश्वर को संसार की तकलीफों के लिए दोष देंगे और तब पृथ्वी पर की अच्छी चीजों के लिए उसे श्रेय देंगे, यह एक विरोध विचार है। एक प्रेममय परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों को एक ही समय में बढ़ाने नहीं देगा। यह कहना कि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है, समस्या को बहुत खराब बना देता है। यह विश्वास करना कि पृथ्वी और इसमें जीवन के अद्भुत रूप बस ऐसे ही हो गए, तथ्य को अवहेलना करना है। सत्य यह है कि पृथ्वी किसी भी घर से जीवन धारण रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार की गई है। फिर भी हर एक घर का एक बुद्धिमान रचना करने वाला और बनाने वाला है। तब इस ग्रह के बारे में क्या कहें जिसमें जीवन को धारण रखने वाला प्रणाली के लिए हवा, जमीन और पानी का और भी महान प्रबंध हैं। बाइबल तर्कसंगत रूप से कहती है, हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। इब्रानियों 3:04 सत्य है कि कुछ लोग यह अनुमान करते हैं कि यदि मानव बुरा काम करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है।
किंतु यह इस प्रकार कहना होगा कि क्योंकि घरों में रहने वाले लोग बुरे काम करते हैं, इसलिए घरों का कोई रचना करने वाला या बनाने वाला नहीं है। यह इस प्रकार भी कहना होगा कि क्योंकि एक व्यक्ति बुरा काम करता है, इसलिए उसका कोई पिता भी नहीं था। किसे तब उन भयानक चीजों के लिए जो मानव परिवार के साथ घटित हुई हैं, दोष दिया जाना चाहिए। अधिकतर दोष खुद लोगों पर ही लादा जाना चाहिए। मानवीय बेईमानी और नैराश्य अपराधों का कारण होते हैं। मानवीय घमंड और स्वार्थ टूटे फूटे विवाहों, घृणाओं और जातीय पक्षपात का कारण होते हैं। मानवीय भूल और लापरवाही दूषित वातावरण और गंदगी का कारण होती है। मानवीय अभिमान और मूर्खता युद्धों का कारण बनती है, और पूरे राष्ट्र जब अंधों के समान इन राजनीतिक नेताओं का अनुसरण कर उन युद्धों में भाग लेते हैं, तब उन्हें दुहकों के लिए दोष का भागीदार होना चाहिए। भूख और गरीबी प्राथमिक रूप से मानव उपेक्षा और लोभ का कारण है। ध्यान दीजिए, संसार युद्ध सामग्री के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा प्रत्येक वर्ष खर्च करता है। यदि यह सभी पैदावार और समान रूप से भोजन के बंटवारे और खराब आवास को खत्म करने के लिए उचित रीति से व्यवहार किया जाए, सोचिए क्या कुछ किया जा सकता है। 11 नहीं, परमेश्वर को उन बुराइयों के लिए दोष दिया जा सकता है जो धर्म के नाम पर की जाती हैं। उदाहरण के लिए, पादरी लोग उनके राष्ट्रों के युद्धों पर परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर भी अक्सर, हालांकि एक दूसरे के विरोध होते हुए, सैनिक एक दूसरे की हफा करते हैं जो एक ही धर्म के हैं। परमेश्वर को उसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि जो वे करते हैं उसके लिए उन्हें वह खंडन करता है, यह कहते हुए कि वे जो वास्तव में उसकी सेवा करते हैं आपस में प्रेम रखते हैं। यूहन्ना 13:34 अगर उनमें यह प्रेम नहीं है, तब परमेश्वर कहता है कि वे कैन के समान है, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। 1 यूहन्ना 3:10-12 परमेश्वर के नाम से लोगों की हत्या करना, चाहे धार्मिक न्यायालय में या युद्धों में, झूठे देवताओं को बच्चों का बलिदान देने की प्राचीन रीति के समान है। एक बात जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि उसने जिसकी आज्ञा कभी न दी और न उसके हृदय में वह कभी आया। पादरी लोगों का राजनीतिक हस्तक्षेप, युद्धों का समर्थन और झूठी शिक्षाओं जैसे कि परमेश्वर संसार के दुखों के लिए उत्तरदायी है या वह सदाकाल के लिए लोगों को एक वास्तविक नरक की आग में जलाता है, विचारवान व्यक्तियों और परमेश्वर के प्रतिकूल है। धर्म नेता जो परमेश्वर के विरोध में इन चीजों की शिक्षा देते और प्रचलित करते हैं, परमेश्वर के वचन में कपटी कहलाते हैं, जो उन्हें साथ ही साथ कहता है, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। मत्ती 23:27-28 वास्तव में कपटी धर्म नेताओं के बारे में यीशु ने कहा, तुम अपने पिता इब्लीस से हो। नहीं, परमेश्वर को उन गलतियों के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है जो मानव स्वयं करते हैं, और उसे उन गलतियों के लिए दोष नहीं दिया जा सकता जिन्हें पादरी लोगों के द्वारा आशीष दी गई, जो परमेश्वर की सेवा करने का दावा करते हैं, जो न सत्य बोलते हैं और न उसका व्यवहार करते हैं। खैर, तब क्या परमेश्वर ने जिस रीति से मानव जाति को बनाया उसमें क्या कुछ दोष था? क्या उसने मानव जाति को एक खराब शुरुआत दी? जब एक व्यक्ति उत्पत्ति की पुस्तक के प्रथम 2 अध्यायों को पढ़ता है, यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री की सृष्टि की, उसने उन्हें एक खरी शुरुआत दी थी। उसने उन्हें सिद्ध शरीरों और मन के साथ सृष्टि किया था।
ताकि बीमारी और मृत्यु उनको कभी पीड़ा नहीं पहुंचाए। उनका घर एक सुंदर, आनंददायक फूलों, हरी भरी सब्जियों और फल पैदा करने वाले पेड़ों का एक पार्क जैसे वाटिका था। उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। इसके विपरीत वहाँ बहुतायत थी। साथ ही साथ परमेश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता के सामने दिलचस्प काम और उत्तेजक लक्ष्य रखा। उसने उन्हें निर्देश दिया कि उस परादीस के पार्क जैसी अवस्थाओं को सारी पृथ्वी पर फैलाएं। समय पर उन्हें इसमें सिद्ध बच्चों की सहायता प्राप्त होती जिन्हें वे पैदा करते। इस रीति से अंत में मानव जाति को लोगों की एक सिद्ध जाति होनी थी, एक पार्थिव परादीस के अधिकारी होते हुए सदाकाल तक जीवन का आनंद उठाती और जानवरों को भी अपने प्रेमपूर्ण अधिकार में रखते हुए। परंतु क्यों बातें इतनी आपत्तिजनक हो गई? क्या यह इस कारण हुई कि परमेश्वर ने मानव जाति को वास्तव में सिद्ध रूप से सृष्टि नहीं की? नहीं, वह बात नहीं है, क्योंकि व्यवस्था विवरण 32:4 परमेश्वर के बारे में कहता है, उसका काम खरा है। किंतु मानव सिद्धता का यह अर्थ नहीं कि पहला मानव जोड़ा सब कुछ जानता था या सभी कुछ कर सकता था, या जो गलत है उसे नहीं कर सकता था। सिद्ध जीवनधारियों की भी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक सीमाएं थीं। यदि वे भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते या श्वास नहीं लेते तो वे मर जाते। नहीं, वे इस प्रकार की चीजें कर सकते थे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लंघन करके एक ऊंची जगह से कूद जाएं और आशा करें कि उन्हें चोट नहीं लगे। साथ ही साथ उनकी मानसिक सीमाएं थीं। प्रकट रूप से आदम और हव्वा को बहुत सी बातें सीखनी थी, क्योंकि उनका कोई अनुभव नहीं था। लेकिन चाहे जितना भी वे सीखे होते, वे अपने सृष्टिकर्ता के बराबर कभी नहीं जान सकते थे। इसलिए हालांकि सिद्ध थे, वे मानव लोक में होने के कारण सीमाबद्ध थे। सिद्धता का केवल यह अर्थ था कि वे पूर्ण थे, कि उनकी शारीरिक और मानसिक बनावट में कोई दोष नहीं था। साथ ही साथ परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र नैतिक विचार का कार्यकर्ता करके सृष्टि की, किसी सहज ज्ञान के द्वारा प्रदर्शन न किए जाने के लिए, जैसा कि जानवर हैं। और निश्चय ही आप इस प्रकार की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन के हर मिनट में आपको कोई हमेशा आज्ञा देता रहे कि आपको क्या करना चाहिए। किंतु वह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी, अर्थात बिना सीमा के, परंतु सापेक्षिक होनी थी। इसका परमेश्वर के कानूनों की सीमाओं के अंदर ही व्यवहार किया जाना था। वे अच्छे कानून थोड़े और सरल थे, पूरे मानव परिवार की सबसे ज्यादा खुशी को मन में रखते हुए बनाए गए थे। मानव जाति के प्रति परमेश्वर का प्रेम इस मांग को लेकर प्रकट किया गया कि वे उसके कानून का पालन करें, क्योंकि वह जानता था कि उन कानूनों के प्रति आदर उनको कभी न समाप्त होने वाले लाभ देगा। परमेश्वर और उसके कानूनों के प्रति अनादर उनकी खुशी में हस्तक्षेप करेगा। यह कोई भी भलाई को उत्पन्न नहीं करेगा। वास्तव में यह निश्चित आपत्ति को पैदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चेतावनी दी कि यदि वे उसे त्यागेंगे तब वे अवश्य मर जाएंगे। उत्पत्ति 2:17 आठ जीवित रहने के लिए उन्हें केवल भोजन खाने, पानी पीने और निश्वास लेने की जरूरत नहीं थी, परंतु परमेश्वर और उसके कानूनों के द्वारा मार्गदर्शित किए जाने की जरूरत थी। एक और निर्णायक कारण है कि क्यों हमारे प्रथम माता पिता को परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत थी। कारण है कि मनुष्यों की इस रीति से सृष्टि नहीं की गई कि परमेश्वर से स्वतंत्र रहकर अपनी मामलों को सफलतापूर्वक संचालन कर सके। परमेश्वर ने उन्हें वैसा करने का अधिकार या योग्यता नहीं दी थी। जैसा कि बाइबल कहती है, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है।
यिर्मयाह 10:23 इसीलिए बाइबल सूचित करती है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है। किस रीति से दुष्टता आरंभ हुई? इतने अच्छे आरंभ के होते हुए भी क्या गड़बड़ हो गया? यह हुआ हमारे प्रथम माता पिता आदम और हव्वा ने चुनाव की स्वतंत्रता का गलत रूप से व्यवहार किया। उन्होंने निर्णय किया कि वे अपनी इच्छाओं पर चलेंगे, इसके बजाय कि परमेश्वर के शासन के अधीन हो। वास्तव में स्त्री ने सोचा कि वे भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। उत्पत्ति 3:05 वे क्या भला है और क्या बुरा है खुद निर्णय करना चाहते थे, अपने विचारों पर भरोसा करते हुए। उन्होंने उस बहुत बड़े नुकसान पर दृष्टि नहीं की जो इस प्रकार के विचार से परिणामित होती। परंतु वही हुआ, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। तीतुस 1:2 जब उन्होंने परमेश्वर के शासकपन से अपने आप को अलग कर लिया, जो परिणामित हुआ वह है, विस्तृत अर्थ में उसके मुताबिक, जब आप एक बिजली के पखे का प्लग निकाल लेते हैं, इसको चलाने वाली शक्ति से अलग हो जाने के कारण पखा धीमा हो जाता है और अंत में एकदम बंद हो जाता है। ठीक इसी रीति से जब प्रथम मानव जोड़े ने अपने आप को जीवन के सोते यहोवा परमेश्वर से अलग कर लिया, अंत में उनकी अवनति हुई और वे मर गए, जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनको होगा। क्योंकि हमारे प्रथम माता पिता ने इसके पहले कि उनकी कोई संतान हो विद्रोह किया, उनके प्रथम बच्चे के पैदा होने से पहले असिद्धता आरंभ हो चुकी थी। आदम और हव्वा एक दोषयुक्त ढांचा बन गए। सभी चीजें भी जो उनसे पैदा हुई दोषयुक्त थीं। वे अपने बच्चों को केवल वही दे सकते थे जो उनके पास अभी था, असिद्ध शरीर और मन। वे और कभी भी सिद्ध नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस स्रोत यहोवा परमेश्वर से अलग कर लिया जो सिद्धता और जीवन को धारण रखता है। सो बाइबल जो कुछ रोमियो 5:12 में कहती है, उसके अनुसार हर एक व्यक्ति ने जो उस समय से पैदा हुआ असिद्धता में जन्म लिया, और वह बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु के उन्मुख हैं। परंतु परमेश्वर को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता है। व्यवस्था विवरण 32:5 कहता है, लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। और सभोपदेशक 7:29 कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। लेकिन क्या यह विचारणीय है कि केवल दो व्यक्तियों की अनाज्ञाकारिता हर एक जन के लिए इतने दुखदायी परिणामों को लाई? हम जानते हैं कि एक इमारत की बनावट में एक व्यक्ति द्वारा एक छोटी सुरक्षा के पहलू के संबंध में मानवीय असावधानी उस भयंकर आपत्ति में परिणामित हो सकती है, जिसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है। इसी प्रकार के लक्षण का एक बांध में ध्यान न दिया जाना इसके टूटने का और बाढ़ का कारण हो सकता, जो बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। एक शासक द्वारा बुराई को एक बार किया जाना एक सरकार में बुराइयों की एक प्रतिक्रिया की श्रृंखला को आरंभ कर सकती है, जो लाखों लोगों के नुकसान की ओर अगुवाई करेगी। एक परिवार में जब एक पिता और एक माता गलत चुनाव करते हैं, उनके बच्चे गंभीर परिणामों से पीड़ित हो सकते हैं। हमारे प्रथम माता पिता ने गलत चुनाव किया, उसके परिणाम में पूरा मानव परिवार असिद्धता और भयंकर आपत्ति में प्रवेश कर गया। चूंकि परमेश्वर का कानून शामिल था और उसकी खराई भी, वह उस उल्लंघन को बिना उस कानून पर जोर दिए ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। उसके प्रति, उसके कानूनों के प्रति लोग क्या आदर रखेंगे यदि उसने इसके लिए कुछ भी नहीं किया? क्या हम उन शासकों का आदर करते हैं जो अपने कानूनों का पालन नहीं करते, या वे लोग कुछ लोगों को बिना कोई दंड देकर जानबूझकर तोड़ने की अनुमति देते हैं?
इसलिए परमेश्वर ने अनाज्ञाकारिता के प्रति अपने कहे गए दंड को पूरा किया, जो मृत्यु था। लेकिन दयापूर्वक उसने पहले जोड़े को संतान उत्पन्न करने दिया, जिसका हमें मूल्यांकन करना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी पैदा नहीं हुए होते। और हालांकि आदम और हव्वा के अपराध के कारण हम असिद्ध हैं, क्या हम नहीं चाहते हैं कि मरने के बजाय हम जीवित रहें? तो क्या हम यह कहेंगे कि दुष्टता पूर्ण रूप से मनुष्यों से शुरू हुई? नहीं, इसमें और भी कुछ है। परमेश्वर द्वारा बुद्धिमान जीवधारियों को उत्पन्न करना मनुष्यों तक सीमित नहीं था। पहले ही से वह अनगिनत बुद्धिमान पुत्रों, आत्मिक जीवधारियों को स्वर्ग में सृष्टि कर चुका था। जबकि वे भी स्वतंत्र नैतिक विचार के कार्यकर्ता थे, उन्हें भी जीवित रहने के लिए परमेश्वर के अच्छे और विचारणीय कानूनों के अधीन होना था। किंतु इन आत्मिक जीवधारियों में से एक ने गलत विचारों पर मन लगाया, और जब एक व्यक्ति जो गलत है उस पर मनन करता है, वह उतनी दूर तक बढ़ सकता है जहां वह उस गलत चीज को कर बैठता है जिसके बारे में वह सोच रहा है। वैसा ही इस आत्मिक जीवधारी के साथ हुआ। उसने अभिलाषा को उतनी दूर तक बढ़ाया कि इसने उसे परमेश्वर की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उस्काया। उसने आदम की पत्नी हव्वा से कहा कि वे परमेश्वर की आज्ञा तोड़ सकते थे, और फिर भी उसने कहा, तुम निश्चय न मरोगे। उत्पत्ति 3:04। उसने सृष्टिकर्ता पर लगातार चलने वाले जीवन और खुशी के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया। वास्तव में उन्होंने उनको बताया कि अनाज्ञाकारिता उनके लिए बातों को और भी उन्नत कर देगा, उनको परमेश्वर के समान बन जाने का कारण हो सकता है। इस रीति से उसने परमेश्वर की सत्यता पर प्रश्न उठाया, और परमेश्वर के कानूनों पर प्रश्न उठाकर उसने परमेश्वर के शासन करने के तरीके पर संदेह पैदा किया, वास्तव में परमेश्वर के शासन करने के अधिकार पर। इसी कारण से वह शैतान कहलाया गया, जिसका अर्थ है विरोधी, और इब्लीस, जिसका अर्थ है झूठा कलंक लगाने वाला। क्यों इसे इतने दिनों तक जारी रहने दिया गया? 23-24। क्यों वाद विषय का सुलह होने में समय लगता है? 23 क्योंकि परमेश्वर इतना अधिक शक्तिशाली है कि वह आसानी से इन मानव और आत्मिक विद्रोहियों को आरंभ ही में नाश कर सकता था, परंतु यह बातों का संतोषजनक रीति से सुलह नहीं किया होता। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ परमेश्वर की शक्ति को चुनौती नहीं दी गई। जो वाद विषय खड़े किए गए वे नैतिक थे, और उनमें सबसे परमावश्यक वाद विषय यह था, क्या विद्रोह का तरीका सफल प्रमाणित होगा? क्या शासनपन जो परमेश्वर की उपेक्षा करता है पूरे मानव परिवार के प्रति हमेशा के लिए लाभ दे सकता है? क्या लोगों पर परमेश्वर का शासकपन उनके लिए अच्छा होगा, या मनुष्य का शासकपन उससे अच्छा होगा? परमेश्वर अपनी बुद्धि द्वारा जानता था कि यह और दूसरे मुख्य वाद विषय जो खड़े किए गए ठीक करने में समय लेंगे। अतः उसने एक निश्चित अवधि की अनुमति दी, जो मनुष्यों को काफी मौका देगी कि अपने राजनीतिक, सामाजिक, उद्योग संबंधी और वैज्ञानिक संबंधी कार्यों के शिखर पर पहुंच जाएं। वह अवधि का अंतराल केवल कुछ दिनों या कुछ वर्षों का नहीं हो सकता था। यह बहुत सी पीढ़ियों को लेगा, ताकि उत्तर को बिना किसी उचित संदेह के प्रदर्शित किया जाए। न्यायालय के मुकदमों में कभी हफ्तों या महीनों लग सकते हैं, जहां केवल 2 व्यक्ति अंतर्ग्रस्त हैं। परमेश्वर के शासकपन के संबंध में महान वाद विषय जो संदेह में है, पूर्ण उत्तर की मांग करता है, एक अपूर्ण निपटाए नहीं। इस रीति से इन वाद विषयों का तय किए जाने से फिर कभी भी भविष्य में किसी समय और दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक प्रेममय परमेश्वर पूर्ण रूप से निपटारे के सिवा और कुछ कम की आशा नहीं करेगा, और हम खुश हो सकते हैं कि यह वैसा है।
क्योंकि इस प्रकार का एक निपटाए खत्म न होने वाली शांति और सुरक्षा का परमेश्वर के विश्व मंडलीय परिवार के लिए रास्ता खोल सकता है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर। लगभग 6000 वर्ष बीत चुके हैं जब से ये वाद विषय प्रथम खड़े किए गए। परमेश्वर के शासन से स्वतंत्र रहने का क्या नतीजा हुआ है? सभी प्रकार की सरकार, सभी प्रकार के सामाजिक प्रबंध, सभी प्रकार की आर्थिक रीतियों और सभी प्रकार के सांप्रदायिक धर्मों का व्यवहार किया गया है, परंतु कोई भी चीज सच्ची शांति, सुरक्षा, हमेशा रहने वाला स्वास्थ्य और खुशी नहीं लाई। क्या कोई भौतिक उन्नति के बारे में दावा कर सकता है जबकि केवल दूसरे विश्व युद्ध ने 5 करोड़ लोगों की जान ले ली? क्या यह उन्नति है कि मनुष्य को चंद्रमा में भेजें, जबकि वही रॉकेट न्यूक्लियर विस्फोटक पदार्थ के साथ मानव जाति को संपूर्ण विनाश कर सकते हैं, और जब सैकड़ों लाखों लोग पृथ्वी पर भूख और गरीबी से उसी समय पीड़ित थे जब मनुष्य चंद्रमा पर चलते थे? इसमें क्या फायदा है कि एक घर हर प्रकार की सुविधाओं से भरा हो जब परिवार के लोग बहस के कारण अलग अलग हो जाते हैं, जबकि विवाह विच्छेद की संख्या नियमित रूप से बढ़ती जाती है, जब पड़ोस में अपराध का भय फैलता है, जब प्रदूषण और अधिक भीड़ का गंदा पड़ोस बढ़ता है, जहां आर्थिक मंदी लाखों लोगों को नौकरी से निकाल देती है, जब दंगा, गृह युद्ध और सरकारों का पलटना वार्षिक रूप से घटित होता है, जो मनुष्य के घर और जीने के तरीके को खतरे में डाल देता है। सच्चाई वही है जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वॉल्डहैम ने स्वीकार किया। भौतिक उन्नति के होते हुए भी मानव जीवन को असुरक्षा का इससे बड़ा अनुभव कभी नहीं हुआ था जैसा कि यह आज अनुभव कर रहा है। पुस्तक एनवायरनमेंटल एथिक्स भी कहती है, मनुष्य को साफ हवा सांस द्वारा लेने, शुद्ध जल को पीने और आनंद उठाने और अपने प्राकृतिक वातावरण के अद्भुत बातों का आनंद उठाने के लिए सृजा गया। उसने अपने वातावरण को बदल दिया और पाता है कि वह इसके अनुकूल नहीं हो सकता। वह खुद अपना अधिक परिणाम में घात के लिए तैयारी कर रहा है। वास्तव में दुष्टता को बहुत दिनों के लिए अनुमति देना सभी विचारणीय व्यक्तियों को प्रदर्शित करना चाहिए कि मनुष्यों को इस योग्यता के साथ सृजा नहीं गया है कि परमेश्वर के प्रदर्शन के बिना सफलता पूर्वक अपने मामलों को चला सके। और 6000 वर्षों की मानव असफलता के प्रमाण के साथ कभी भी परमेश्वर को कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि उसने मनुष्यों को अनुभव करने के लिए काफी समय नहीं दिया। दिया गया समय यह प्रमाणित करने के लिए काफी रहा है कि परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करने का तरीका एक पूर्ण विनाश रहा है। दुष्टता का शीघ्र अंत होना है। मानव परिवार की भलाई के लिए एक तीव्र बदलाहट की आवश्यकता है। वास्तव में हमें एक पूर्ण नए रीति रिवाज की जरूरत है। जैसा कि समाज शास्त्री एरिक फ्रोम ने स्वीकार किया कि समाज की बुराइयां ठीक की जा सकती हैं केवल यदि पूरी रीति को, जैसा कि यह 6000 वर्षों के इतिहास के दौरान अस्तित्व में थी, हटाकर एक मौलिक रूप में अन्य किसी को इसकी जगह रखी जा सके। ठीक यह वह चीज है जो परमेश्वर के मन में है। जब उसकी नियुक्त की गई अवधि समाप्त हो जाती है, परमेश्वर ने गारंटी दी है कि वह पूरे वर्तमान दुष्ट रीति रिवाज को उनके साथ जो इसे पसंद करते हैं नाश कर अस्तित्व से मिटा देगा। वह सब दुष्टों को सत्यानाश करेगा। 28 यह कब होगा? बहुत जल्द, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकट करता है कि अद्वितीय कठिनाइयां जो 1914 से जब से पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ मानव जाति पर आई हैं, एक चिन्ह बनाती हैं। यह पहचान दिखाते हुए जिसे बाइबल कहती है, अंतिम दिनों बाइबल ने भविष्यवाणी की कि इन अंतिम दिनों में विश्व युद्ध, बहुत बढ़ते हुए अपराध, भूख, संक्रामक रोग, अधिकतर लोगों द्वारा मर्यादाहीन विलास खोजना, परमेश्वर पर विश्वास करने से दूर होना, धर्म का कपट और पतन और बहुत सी दूसरी घटनाएं घटित होंगी।
यह एक अंगुली की छाप की रेखाओं के छाप के समान होंगी, हमारी पीढ़ी को निश्चयता से पहचानते हुए कि एक अंतिम पीढ़ी है जिसमें परमेश्वर इस प्रकार की भयंकर अवस्थाओं को सहन करेगा। यीशु ने भविष्यवाणी की कि हमारा समय ही वास्तव में इस रीति रिवाज के अंत को देखेगा जो इस पृथ्वी पर अधिकार करता है। यीशु ने साथ ही साथ उस पीढ़ी के लोगों के बारे में कहा जिन्होंने 1914 में अंतिम दिनों के आरंभ को देखा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। मत्ती 24:34। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ जीवित थे, वे इस वर्तमान रीति रिवाज के अंत को देखने के लिए जीवित रहेंगे। वह प्रथम विश्व युद्ध की पीढ़ी अब बहुत बूढ़ी हो रही है और यह दृढ़ प्रमाण है कि दुष्टता का अंत तेजी से नजदीक आ रहा है। जब अंत आएगा तब परमेश्वर अपनी शक्तिशाली सामर्थ्य को दिखाएगा और मनुष्यों के मामलों में प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप करेगा। सभी मानवीय रीति जो उसके विरोध में हैं, चूर चूर कर दी जाएंगी। दानिएल 2:44 की भविष्यवाणी इसके बारे में कहती है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक राज्य स्थापित करेगा जो कभी भी नाश नहीं होगा, न उसका प्रभुत्व दूसरे लोगों के हाथ में किया जाएगा। वह इन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन सभी नुकसान पहुंचाने वाली मानव रीति को रास्ते से हटा देने के साथ पृथ्वी पर परमेश्वर का शासन पूर्ण नियंत्रण करेगा। इसलिए परमेश्वर के शासन को एक नई सरकार के साथ व्यवहार किया जाएगा, एक स्वर्गीय सरकार, परमेश्वर का राज्य। यही वह सरकार है जिसे यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा का मुख्य विषय बनाया और उसने भविष्यवाणी की कि उचित समय पर केवल यही सारे पृथ्वी का नियंत्रण करेगी। चूंकि राज्य स्वर्ग से शासन करेगा, परमेश्वर द्वारा निर्देशित होगा, कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा कि यह स्वार्थी मनुष्यों के द्वारा बुराई से भर जाए। आठ शासन शक्ति वही होगी जहां पर यह सबसे पहले थी, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। परमेश्वर का शासन पृथ्वी पर अधिकार रखने के साथ उसका वादा है कि जगत के रहने वाले धर्म धार्मिकता NW को सीखेंगे। यशायाह 26:9 नहीं किसी झूठे धर्म द्वारा धोखा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रहेगा। प्रत्येक रहने वालों को परमेश्वर और उसके उद्देश्यों के बारे में सच्चाई सिखाई जाएगी, ताकि पूर्ण रूप से पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। एक धार्मिक नया प्रबंध। परमेश्वर के राज्य के शासन के अधीन एक पूर्ण रूप से नया मानव समाज का विकास होगा, एक समाज जो ईश्वर भक्त लोगों का बना होगा। इस नए प्रबंध में हमारे लिए परमेश्वर की महान चिंता जो वह करता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। एक चीज और, युद्ध कभी भी मनुष्यों की शांति और खुशी को नष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि सभी लोग जो इस वर्तमान दुष्ट संसार के अंत से बच निकलेंगे पहले ही से शांति के मार्ग की शिक्षा प्राप्त किए हुए होंगे, ताकि नए मानव समाज को एक शांतिपूर्ण आरंभ मिले। तब सभी लोग जो उस नए प्रबंध में जीने आएंगे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की उसी शिक्षा को प्राप्त करते रहेंगे। उसी कारण से बाइबल की प्रतिज्ञा निश्चय ही पूर्ण होगी कि परमेश्वर पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। भजन संहिता 46:8-9 वह शांति कितनी पूर्ण होगी। परमेश्वर का भविष्यवाणी रूपी वचन कहता है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। भजन संहिता 37:11। इसके साथ ही साथ वे लोग जो नए प्रबंध में रहेंगे इस पृथ्वी को एक परादीस में बदलेंगे जिसका परमेश्वर ने आरंभ में इसके लिए उद्देश्य रखा था। मनुष्य जाति के लिए वह कितना संतोषजनक काम होगा।
और परादीस पूर्व अवस्था में लाने पर लोग पूर्ण रूप से तालाबों, नदियों और समुद्रों, पहाड़ों, पर्वतों, तराइयों और घाटियों, सुंदर फूलों, पौधों और पेड़ों, साथ ही साथ दिलचस्प जानवरों का आनंद उठा सकेंगे। और न खाद्य पदार्थ में कमी होगी, क्योंकि भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। हाँ, देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, हमेशा की शांति और अत्यधिक भोजन के साथ ही साथ बहुत सुंदर स्वास्थ्य होगा। चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, वह किसी भी डॉक्टर से अच्छी तरह जानता है कि ठीक क्या किया जाए कि लंगड़े लूले चंगे हो जाएं, अंधे देखने लगें और बहरे सुनने लगे, और किस रीति से सभी बीमारियों, बुढ़ापे और मृत्यु को अस्तित्व से मिटा दिया जाए। इसे करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ को यीशु मसीह के द्वारा एक संकेत या छोटे पैमाने पर प्रदर्शित किया गया, जब वह पृथ्वी पर था। बाइबल हमें कहती है, भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा हुए। यीशु ने इस पार्थिव परादीस का निर्देशन दिया जब उसने उस पुरुष से कहा जो उसके साथ लटकाया गया था, तू मेरे साथ परादीस में होगा। लूका 23:43 न्यू डॉट। परंतु वह पुरुष मर गया। वह कैसे परादीस में जाएगा? एक और अद्भुत प्रबंध के द्वारा जो प्रकट करता है कि परमेश्वर कितनी अधिक चिंता करता है मृतकों में से पुनरुत्थान द्वारा। बाइबल प्रेरितों के काम 24:15 में कहती है, धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। जब पृथ्वी पर था, यीशु ने मृतकों को जिलाया, यह दिखाने के लिए कि उसके राज्य के शासन के अधीन परमेश्वर को ऐसा करने का सामर्थ्य है। क्या आप पुनरुत्थान के विचार पर विश्वास करना कठिन पाते हैं? फिर अभी भी आप टेलीविजन के कार्यक्रम में उन लोगों को देखते हैं जो बहुत पहले मर चुके हैं। आप उनकी आवाजें सुनते हैं, उनकी कार्रवाई को देखते हैं और उनके विशेष गुणों पर ध्यान देते हैं। यदि केवल मनुष्य टेलीविजन के टेपों में इस प्रकार की चीजों को सुरक्षित रख सकते हैं, यह सर्वबुद्धिमान परमेश्वर के लिए कठिन नहीं होगा कि अपने स्मरण में प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत और विशेष गुण की छाप बनाए रखे जिसे वह फिर से सृष्ट करना चाहता है। यह उसने किया है और वह इस प्रकार के मृतकों को फिर से जीवन के लिए उठाएगा। इस रीति से उन्हें भी परमेश्वर के नए प्रबंध में जीवन का आनंद उठाने का मौका प्राप्त होगा। और कब्रों को खाली करने के द्वारा और लोगों को वंशागत में प्राप्त बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु से चंगा करने के द्वारा परमेश्वर मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। यशायाह 25:8। इस रीति से लोग सदा जीवित रह सकेंगे। अपने राज्य के द्वारा परमेश्वर पूर्ण रूप से बुरी स्थितियों को बदल देगा जो इतने दिनों तक प्रबल रही। अनंत काल तक वह हमारे लिए अपनी महान चिंता आशीषों की वर्षा करने के द्वारा प्रकट करेगा। वह हर उन चोटों से अधिक ज्यादा होगा जिन्हें हमने भूतकाल में अनुभव किया था। पहले के कष्ट जिसका इस वर्तमान रीति में हमने अनुभव किया हमारे स्मरण में तब घूमिल हो जाएगा यदि हम उन्हें याद करना चाहेंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं नया आकाश, सारी मानवजाति के ऊपर एक नई स्वर्गीय सरकार और नई पृथ्वी, एक धार्मिक मानव समाज उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। यशायाह 65:17-18। ठीक सामने इस प्रकार की महान आशीषों के साथ आप देख सकते हैं क्यों बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और क्यों नहीं? क्योंकि मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही।
परमेश्वर चिंता करता है, क्या हम करते हैं? यह तथ्य कि परमेश्वर जल्द दुष्टता का अंत करेगा और एक अद्भुत नए प्रबंध को आरंभ करेगा प्रकट करता है कि वह वास्तव में हमारे बारे में चिंता करता है। परंतु क्या हम उसके बारे में चिंता करते हैं? यदि है तो हमें उसे बताना चाहिए। परंतु हमने क्या करना चाहिए? बाइबल कहती है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। 1 यूहन्ना 2:17। जिस प्रकार के लोगों को परमेश्वर अपने नए प्रबंध में चाहता है, वे लोग हैं जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं और उसके धार्मिक शासकपन के अधीन होते हैं। ये उस प्रकार के लोग हैं जो उसके कानूनों का पालन करेंगे और नई पृथ्वी को जीने के लिए एक अच्छी जगह बनाने में योगदान करेंगे। लोग जो परमेश्वर के शासन का विरोध करते हैं केवल तकलीफ पैदा करने वाले होंगे, सो उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या आप परमेश्वर के नए प्रबंध में जीना चाहते हैं? तब सबसे पहला काम यह करना है कि जीवन के लिए परमेश्वर की मांगों को सीखें। क्या यह बहुत ज्यादा मांग है? यदि आपको एक पार्क जैसे वातावरण के साथ एक सुंदर घर बिना किसी मूल्य के दिया जाए, क्या आप समय नहीं निकालेंगे कि पता लगाएं कि आप किस रीति से योग्य बने? परमेश्वर का वचन इससे और अधिक प्रदान करता है, एक परादीसीय पृथ्वी पर अनंत जीवन। यदि हम पता लगाने के लिए खोजें कि हमारे लिए उसकी इच्छा क्या है और तब इसे करें। बाइबल कहती है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। बाइबल से सीखना आपको और आपके परिवार को व्यावहारिक प्रदर्शन देगा जो इन कठिन समयों में प्रत्येक दिन जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ यह सच्चे मन की शांति का प्रबंध करता है, क्योंकि यह हमें बताती है कि क्यों अवस्था इतनी खराब है और भविष्य में क्या रखा है। सबसे ज्यादा जरूरी है, यह आपको परमेश्वर के प्रति वास्तविक प्रेम को विकास करने के लिए योग्य बनाएगी, यह देखते हुए कि वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहोवा के गवाह खुशी से और स्वच्छंदता से उसके नए प्रबंध में जीवन के लिए परमेश्वर के प्रबंधों के बारे में और सीखने के लिए आपको सहायता देने के लिए अपना समय देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर और बाइबल के प्रति आपके मन में और अन्य प्रश्न भी होंगे। यहोवा के गवाह इन सब की चर्चा आपके साथ, आपके घर में, आपके अपने बाइबल से करने में आनंदित होंगे। तब इसके बजाय कि जीवन का एक स्वतंत्र रास्ता अपनाएं या असिद्ध मनुष्यों के विचारों पर भरोसा करें, आप आज पाई जाने वाली सबसे उत्तम सूचना द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। जबकि अभी समय बाकी है, आपसे अर्ज किया जाता है कि वैसा ही करें जैसा परमेश्वर के वचन द्वारा उत्प्रेरित सलाह कहती है। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है।